क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरी युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 28 नवंबर के दिन आज फिर से मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम जिस संत के बारे जानने के लिए जा रहे हैं उनका नाम संत जेम्स मार्शे था। तो चलिए हम इनके जीवन के बारे और भी अधिक जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1319 में एक गरीब परिवार में इटली के मार्चे शहर में हुआ था। इनके बचपन का नाम डोमिनिक गंगला था। ये 26 जुलाई 1416 में धार्मिक नाम जेम्स को अपनाए थे। वे फैरस धर्म समाज में पुरोहित बनने के लिए गए थे। वे बहुत ही धार्मिक और सरल जीवन को जीते थे। वे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय को उपवास रहकर विनती प्रार्थना में बिताते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे एक साल में 9 महीने तक उपवास रहते थे। 13 जून 1420 में वे पुरोहित बने और उनके बाद वे एक अच्छे प्रचारक बने और धार्मिक चीज़ों को और भी जानने के लिए और भी अधिक मेहनत करने लगे। उनके प्रचार को बहुत सारे लोग सुनते थे। उनके प्रचार को बहुत सारे लोग पसंद करते थे और ऐसे जो बहुत सारे लोग होते थे जो अपने धर्म को छोड़कर चले जाते थे, वे अपने धर्म में वापस आते थे और बहुत सारे गैर क्रिस्ती लोग भी इनके प्रचार को सुनकर क्रिस्ती बनते थे। लोगों के बीच में धर्म के कार्य को लेकर कोई भी कुछ गलत फहमियाँ होती थी, कुछ गलत विचार रहती थी, तो वे अपने ज्ञान के द्वारा लोगों के बीच की उस गलत फहमियों को दूर करते थे। 1460 में उन्हें संत पापा ने मिलन शहर के बिशप बनने का अवसर दिए, परंतु वे बिशप बनने से इनकार किए क्योंकि वे अपना जीवन को एक सरल रूप से जीना चाहते थे। वे अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक किताबों को लिखे जिन्हें लोग आज भी पढ़ते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह वे लोगों के बीच में अपने कार्य को करते हुए, अपने सरल जीवन को जीते हुए, अपने धार्मिक ज्ञान को लोगों के बीच में बांटते हुए और बहुत सारे धार्मिक किताबों को लिखे ताकि लोग उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। और इस तरह वे 28 नवंबर 1476 में इटली के नेपल्स शहर में अपने प्राण को त्याग दिए। उनके सरल और धार्मिक जीवन को देखते हुए संत पिता अर्बन 8वें ने 1626 में उन्हें धन्य घोषित किए और 1726 में संत पिता बेनेडिक्ट ने उन्हें संत घोषित किए। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत जेम्स के बारे, उनके जीवन के बारे को सुने। वे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन भी वे अपनी मेहनत से और भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वे यीशु के बारे और भी अधिक जानते हैं, जानने का कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बहुत सारे किताबों को भी लिखे ताकि उन किताबों के द्वारा और भी लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के जो युवा भाई बहनें, इस दुनिया में अपने आप को फेमस करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। आज के युवा भाई बहन, आज बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिसमें आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। उस वीडियो में अपने आप को फेमस करने के लिए और लोगों के सामने आने के लिए बहुत सारे युवा भाई बहन बहुत ही अजीब सा वीडियो बनाते हैं। जो लड़कियां होती है वे
अजीब सा कपड़ा पहनते हैं, छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं और अजीब सा स्टेप्स देकर डांस करते हैं। उस समय हम ये नहीं जानते हैं मेरे प्रिय साथियों कि मेरे कारण लोगों के बीच में पाप आ रहे हैं, क्योंकि हम जिस स्टेप्स को कर रहे हैं और जैसा अजीब सा कपड़ा पहन रहे हैं, उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग सा भावना आता है, अलग सा विचार आता है और वे पाप में गिरते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम इस दुनिया में फेमस होने के लिए बहुत हद तक गिर जाते हैं, परंतु यीशु के कार्य के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। हम यीशु के कार्य के लिए फेमस होना नहीं चाहते। हम यीशु के कार्य को लोगों के बीच में बांटना नहीं चाहते हैं, उनके बीच में दिखाना नहीं चाहते, बल्कि हम पाप में गिरते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम आज के जो संत का जीवन को देखें, उनके बारे जो जाने, हम इस संत से प्रार्थना करें कि वे जिस तरह एक गरीब परिवार में से रहकर भी बहुत मेहनत किए और ज्ञान प्राप्त किए और इन्हें बिशप बनने का भी अवसर मिला, परंतु ये बिशप बनना नहीं चाहे, क्योंकि ये एक बहुत ही सरल रूप से अपने जीवन को जीना चाहते थे। आज हम इस संत से प्रार्थना करें कि ये संत हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम भी यीशु के ज्ञान में आगे बढ़ सके, यीशु के बारे ज्ञान को प्राप्त कर सके, उनके बारे शिक्षा प्राप्त कर सके, बाइबल के बारे स्टडी कर सके और लोगों के सामने गलत रूप से फेमस होने से बचे, लोगों के बीच में गलत रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने से बचे। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ। कल फिर से मैं आप सबों के सामने कल का संत का जीवन के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी माता मरियम से प्रार्थना करिए। आज शनिवार है, माता मरियम से प्रार्थना करिए यीशु के प्रेम के लिए और माता मरियम के संरक्षण में रहिए और यीशु का प्रेम आप सबों पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आप सभी सुरक्षित रहिए। आज के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को जय यीशु।